गाय माता ने बताया कि दुखों का अंत कैसे किया जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की जानकारी बड़ी ही रोचक है और आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होने वाली है। गाय माता ने बताया कि दुखों का अंत कैसे किया जाता है। सज्जनों, तो बने रहिए वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमें पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती है। एक बार मनुष्य कल्याण के लिए गाय माता भगवान भोलेनाथ के पास में गई है और भगवान शिव से कहने लगी, हे भगवान, दुखों का अंत कैसे किया जा सकता है, कृपया ये हमें बताने की कृपा करें। और मैं ये भी जानती हूँ कि आपसे ज्यादा अच्छा हमें कौन बता सकता है। मानव जाति के लोग मुझे माँ मानते हैं, तो माँ का भी एक कर्तव्य है कि मानव जाति के कल्याण के लिए मैं आपसे जानकारी लेने आई हूँ कि दुखों का अंत कैसे किया जाता है। हे प्रभु, आप हमें बताने की कृपा करें। भगवान शिव कहने लगे, हे प्रिय गाय, यदि तुम आई हो तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। मैं आपको एक कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इसे आधा अधूरा नहीं छोड़िए। इस पवित्र कथा को सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस कथा को अवश्य सुने। भगवान शिव कहने लगे, हे गाय, एक बार संध्या के समय चंद्रपुर के राजा विक्रमाजीत जंगल से शिकार खेलकर अपने राज्य को वापस लौट रहे थे कि तभी उन्होंने रास्ते में देखा एक बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। उस बालक को देखकर राजा अपने घोड़े से उतर करके उसके पास गए। राजा ने उस बालक के पास जाकर देखा तो वो अबोध बालक अपनी माँ की चिता के सामने कह रहा था, हे माँ, मैं तुम्हारी सौगंध खा करके कहता हूँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर तुम्हारे सपनों को पूर्ण अवश्य करूंगा। राजा ने उस अबोध बालक से पूछा, हे पुत्र, तुम कौन हो? बालक थोड़ा सा घबरा गया। राजा कहने लगे, आप डरो नहीं, मैं चंद्रपुर का राजा हूँ। हे पुत्र, अभी तुम अपनी माँ की चिता के सामने बहुत बड़ा आदमी बनने की सौगंध खा रहे थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस सुनसान जंगल में तुम अपनी माँ की चिता के पास अकेले क्यों खड़े हो? क्या तुम्हारा बाकी कोई संबंधी या रिश्तेदार नहीं है? बालक कहने लगा, हे महाराज, मैं और मेरी माँ इस जंगल में अकेले ही रहते थे, लेकिन मेरी माँ ने मरते समय मुझे बताया कि मेरे दादा बुलंदनगर के धनी सेठ करोड़ीमल थे। मेरी माँ और पिताजी का प्रेम विवाह हुआ था और मेरी माँ एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, इसलिए मेरे दादाजी उन्हें पसंद नहीं करते थे। विवाह के कुछ दिनों बाद बगीचे में घूमते हुए मेरे पिताजी को एक सर्प ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। इस पर मेरे दादा दादी ने मेरी माँ को अपशकुनी और मनहूस कहकर और यह कहते हुए कि उसके आने से मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, ये डायन है, इसने आते ही मेरे पुत्र को खा लिया, यह कहते हुए उन्होंने मेरी माँ को अपने घर से निकाल दिया। उस अवस्था में मेरी माँ गर्भवती थी। उस समय वो एक जंगल में आई और यहाँ एक झोपड़ी बना करके रहने लगी। हे महाराज, यहीं मेरा जन्म हुआ। मेरी माँ ने मरते समय मुझसे कहा था कि मैं किसी तरह से गरीबी के जीवन से बाहर निकलूं और धनवान बनूं और बहुत योग्य बनूं। हे महाराज, ये शब्द कहते ही मेरी माँ के प्राण निकल गए। मेरी माँ के जीवित रहते हुए मैं उनसे बड़ा आदमी बनने का वादा कर पाते, तब तक मेरी माँ के प्राण निकल चुके थे। इसलिए उनकी चिता के पास खड़ा होकर मैं अपनी माँ की आत्मा से वादा कर रहा था कि एक दिन मैं बड़ा आदमी अवश्य बनकर के दिखाऊंगा। राजा कहने लगे, हे बेटा, बड़ी ही दुख भरी कहानी है तुम्हारी। इस वन में रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? राजा कहने लगा, आप हमारे साथ हमारे राज्य में चलना चाहोगे? राजा कहने लगे, हे पुत्र, हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनने में तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे, इस बात का हम तुमसे वादा करते हैं। लड़का कहने लगा, हे महाराज, तब तो मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। फिर वो पुत्र राजा के साथ उसके राजमहल को चल दिया। राजमहल में पहुंचने पर रानी ने पूछा, हे महाराज, ये लड़का कौन है? राजा कहने लगे, हे महारानी, इसका नाम भीमसेन है। आज से ये हमारे महल में रहकर शिक्षा ग्रहण करेगा। महारानी मन में सोचने लगी, महाराज भी न जाने कैसे कैसे लोगों को उठाकर महल में ले आते हैं, इन्हें कौन समझाए कि ये महल है, कोई अनाथालय आश्रम नहीं। राजा कहने लगा, हे महारानी, आज से भीमसेन तुम्हारी छत्र छाया में पलेगा और राजकुमार राजकुमारी की तरह तुम्हें इस पुत्र का ध्यान भी रखना पड़ेगा।
रानी कहने लगी, जी महाराज। उस रात भीमसेन सोचने लगा कि उसकी कितनी अच्छी किस्मत है कि वो राजमहल में पहुंच गया। इधर दूसरी तरफ महारानी के मन में कुछ और चल रहा था कि मैं कल क्या ऐसा प्लान करूं जिससे इस भीमसेन को महल से बाहर निकाल सकूं। मित्रों, जिस दिन राजकुमार और राजकुमारी और भीमसेन को भोजन परोसा गया, उस दिन राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में भोजन कराया गया, जबकि भीमसेन को पत्ते पर भोजन परोसा गया, जिससे भीमसेन नाराज हो गया और उसने बोला कि वह पत्ते पर भोजन नहीं खाएगा। रानी कहने लगी, क्या वह पत्तल पर भोजन नहीं कर सकता? भीमसेन कहने लगा, मैं अवश्य खा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये भेदभाव पसंद नहीं है, क्योंकि अन्य लोगों को सोने की थाली में भोजन परोसा गया है। रानी तब कहने लगी, अगर वो राजाओं और महाराजाओं की तरह खाना चाहता है तो खाए, अन्यथा ना खाए। भीमसेन कहने लगा, वो भोजन तब तक नहीं खाएगा जब तक उसे सम्मान के साथ सोने की थाली में भोजन न परोसा जाए। इससे नाराज होकर भीमसेन महल से चला गया और उसी जंगल की ओर लौट गया जहां से वो आया था। भगवान शिव कहने लगे, हे गाय, इधर जब महाराज लौट करके महल में आए और उन्हें पूरी घटना की जानकारी हुई, उन्होंने रानी से पूछा कि भीमसेन को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं परोसा गया। रानी कहने लगी, वह भीमसेन की परख करना चाहती थी, जिससे पता चला कि वह बहुत ही घमंडी और चतुर है। इसके सिवाय उसके अंदर कोई भी गुण नहीं है, कोई भी विशेषता नहीं है, वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन पाएगा। राजा कहने लगे, महारानी, बेशक तुम पत्ते पर भोजन परोस कर उसकी परीक्षा लेना चाहती थी, लेकिन तुमने ये ठीक नहीं किया। वो अभी बालक है और उसे बहुत ही अपमान महसूस हुआ होगा, कहीं वो महल छोड़कर चला न जाए। रानी कहने लगी, महाराज, महल का सुख वैभव छोड़कर वो कैसे जा सकता है। इधर राजा भीमसेन को महल में ढूंढने लगे, लेकिन वो महल में उन्हें कहीं भी नहीं मिला। राजा सोचने लगे, भीमसेन अवश्य ही अपनी झोपड़ी में उसी जंगल में चला गया होगा। मुझे तुरंत उस बेसहारा बालक को वापस लौटाल कर महल में लाना चाहिए। इधर राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चले। इधर भीमसेन वापस उसी जंगल में आ गया था। गंगा नदी के किनारे त्रिकूट नाम का एक विशाल वन था, जिसका कोई भी दूसरा छोर नहीं था। वहीं पर एक संत निवास करते थे। वो साधु बड़े करुणामयी थे। जब भी कोई यात्री वहां से गुजरता था, साधु महाराज उससे निवेदन करते कि वे कुछ समय के लिए उनकी कुटिया में विश्राम करें और उसके बाद अपनी यात्रा जारी रखें। इधर यात्री उनके निवेदन को स्वीकार भी कर लेते और उनकी कुटिया में आराम करते, और बाद में यात्री उन्हें प्रणाम करके अपनी यात्रा पर निकल जाते। मित्रों, भगवान शिव कहने लगे, हे गाय, इस प्रकार वो साधु यात्रियों की सेवा किया करते थे। और उसी वन में एक भीमसेन नाम का डाकू भी रहता था। लूटपाट करना उसका पेशा था, और जो यात्री उसे पैसा देने से इनकार कर देता था, उसे वो दुष्टता से मार डालता था। उसी के भय के कारण लोग उस जंगल से गुजरने के लिए 100 बार सोचते थे, और यदि कोई बहादुरी से उस जंगल में जाता भी तो डाकू भीमसेन उसे लूट लेता था। इस प्रकार से उस डाकू का खौफ आसपास के सभी गांवों में फैल गया था। एक दिन गांव के कुछ लोग एकत्रित हुए और उन्होंने उस डाकू भीमसेन से मुक्ति पाने की एक योजना बनाई। एक व्यक्ति कहने लगा, हे भाइयों, भीमसेन डाकू का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमें इससे कैसे निपटना चाहिए। दूसरा कहने लगा, भाइयों, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, यदि हम सब मिलकर उस पर धावा बोल दें तो कैसा रहेगा। इससे तो हम लोग सहज ही उसे अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर हम मिलकर उसे मृत्यु के घाट उतार देंगे। आपस में सभी ने विचार किया। बोले, फिर देरी क्यों कर रहे हो, आज ही उस भीमसेन डाकू पर धावा बोल दिया जाए। उसी समय सभी लोग अस्त्र शस्त्र लेकर के उस जंगल की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर वो डाकू भीमसेन को ललकारने लगे और भीमसेन को आवाज लगाने लगे, हे डाकू भीमसेन, कहाँ छिप कर बैठा है, बाहर निकल, आज हम तेरी मौत बनकर के तेरे पास आए हैं, आज हम सबके पकड़ से तू बच नहीं पाएगा। इधर झाड़ियों में छिपे भीमसेन डाकू ने जब देखा कि बहुत से लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो वह अचानक चौंक गया। उसने मन में सोचा कि आज वह यदि भीड़ के हाथ लग गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है, जबकि वो लोग लगातार उसे आवाजें देकर चुनौती दे रहे थे। डाकू भीमसेन सोचने लगा, यहाँ तो ये लोग हमें अवश्य पकड़ लेंगे,
मुझे कहीं और छिपना होगा जिससे मेरी जान बच सके। ये सोचकर वो डाकू वहां से निकलकर भाग खड़ा हुआ। वो भागता जा रहा था, तब तक उसे उस सन्यासी की कुटिया दिखाई दे गई। उसने सोचा मुझे इस कुटिया में शरण लेनी चाहिए। वो कुटिया के समीप पहुंचा तो बहुत तेजी से हाँफ रहा था। सन्यासी ने उसे देखा तो कहने लगे, हे भाई, तुम कौन हो और इस प्रकार हाँफ क्यों रहे हो? और इस वीरान जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? तुम कौन हो और तुम कहां से आए हो? तब डाकू कहने लगा, हे महाराज सन्यासी जी, कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए वन में मुझे खोज रहे हैं, कृपया मुझे बचा लीजिए। तब सन्यासी कहने लगे, हे भाई, तुम जाकर के मेरी अंदर कुटिया में छिप जाओ, तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। मित्रों, इधर भीमसेन को खोजते हुए लोगों की फौज कुटिया के पास आ गई और वो सन्यासी से पूछने लगे, हे बाबा जी, क्या आपने यहाँ से किसी आदमी को गुजरते हुए देखा है? बाबा कहने लगे, आप किस आदमी की बात कर रहे हो? सब लोग कहने लगे, हम भीमसेन डाकू की बात कर रहे हैं। हे सन्यासी बाबा, उसने मासूम और निहत्थे लोगों पर बड़े जुल्म ढाए हैं और उसने उन्हें लूट लूट कर उन्हें बहुत सताया है। कई लोगों की तो उसने हत्याएं कर दी हैं। इसी अपराध के लिए उसे हम आज दंडित करने के लिए मारने आए हैं। साधु बाबा कहने लगे, क्या तुम भीमसेन को मारोगे? वह तो पहले ही गंगा नदी में डूबकर मर चुका है। गांव वाले कहने लगे, हे सन्यासी बाबा, तुम क्या कह रहे हो? बाबा कहने लगे, हाँ, भीमसेन डाकू मर चुका है और तुम मेरे कहने पर विश्वास करो और अपने घर वापस लौट जाओ। भीमसेन कुटिया के अंदर छिपा खिड़की से ये सब देख रहा था और मन में सोच रहा था कि आज इन साधु की वजह से उसकी जान बच गई। मित्रों, लोग सन्यासी पर बड़ा विश्वास करते थे और उनका बहुत आदर सत्कार करते थे। उनकी बात विश्वास मानकर गांव के लोग सब लौट गए। जब वे लोग चले गए तो वो डाकू कुटिया से बाहर आया और हाथ जोड़ करके सन्यासी से कहने लगा, हे बाबा, आपने मेरे बारे में उन लोगों से झूठ क्यों बोला? बाबा कहने लगे, मैंने उनसे क्या झूठ बोला था? हे भीमसेन, तुम्हारे अंदर का डाकू मर चुका था, इसलिए तुम डरकर मेरी मदद मांगने के लिए आए थे। डाकू कहने लगा, हे बाबा, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। सन्यासी कहने लगे, हे पुत्र, उनका धन लूटकर तुम अपना लोक परलोक बिगाड़ रहे हो। इतना सब कुछ करने पर भी क्या तुम्हारे मन को शांति है? तुम निडर होकर अन्य लोगों की तरह जीवन गुजार सकते हो? नहीं, हर समय तुम्हें यही डर बना रहेगा कि कहीं तुम्हें कोई मार न दे। बोलो, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? डाकू कहने लगा, नहीं सन्यासी बाबा, आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। फिर कुछ सोचने के बाद भीमसेन डाकू सन्यासी बाबा से कहने लगा, हे साधु महाराज, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं भी अन्य लोगों की तरह निडर होकर के जीना चाहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे लोग हमें आपकी तरह सम्मानित नजरों से देखें और समाज में आदर सम्मान दें। हे महाराज, मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद आप हमसे जो काम करने के लिए कहेंगे मैं उसे अवश्य करूंगा। सन्यासी कहने लगे, हे पुत्र, आओ मेरे पीछे। तब सन्यासी बाबा एक पर्वत की ओर चल दिए और भीमसेन उनके पीछे पीछे जा रहा था। उस पर्वत की तलहटी में पहुंचने के बाद सन्यासी कहने लगे, हे भीमसेन, इन दो पत्थरों को उठाकर अपने सिर पर रख लो और मेरे पीछे पीछे पहाड़ के ऊपर चलो। भीमसेन ने ऐसा ही किया। उसने दोनों पत्थर उठाकर अपने सिर पर रख लिए और साधु बाबा के पीछे चलने लगा। कुछ ही कदम चलने पर वो थक गया। तब सन्यासी बोले, क्या बात है, कैसे ढीले पड़ रहे हो? भीमसेन कहने लगा, हे महाराज, ये पत्थर बहुत भारी है। सन्यासी कहने लगे, ठीक है, एक पत्थर फेंक दो। भीमसेन ने तुरंत एक पत्थर फेंक दिया और फिर से सन्यासी के पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर भीमसेन कहने लगा, हे बाबा, ये अकेला पत्थर भी कम भारी नहीं है। अब मैं चढ़ाई नहीं कर सकता, मैं बहुत थक गया हूँ। महात्मा कहने लगे, ठीक है, इसे भी नीचे फेंक दो और मेरे पीछे पीछे आओ। भीमसेन ने दूसरा पत्थर भी फेंक दिया और सन्यासी के पीछे पहाड़ पर चलने लगा। अब तो वो आसानी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद भीमसेन बोला, हे बाबा जी, आप हमें यहाँ पर क्यों लाए हैं? सन्यासी कहने लगे, तुम्हें एक शिक्षा देने के लिए हम यहाँ पर लाए हैं। हे पुत्र, अब तक तुम्हारे सिर पर हथियारों और लूट मार के दो पत्थरों का बोझ था जो तुम्हें जनप्रिय रूपी पहाड़ पर चढ़ने नहीं दे रहा था। इसीलिए तुम एक काम करो, आज से तुम लूट मार और हत्याएं करना बंद कर दो और जिन लोगों का धन तुमने आज तक लूटा है उन्हें वापस कर दो। तब जाकर तुम भी सब लोगों के प्रिय बन जाओगे और हर जगह फिर तुम भले आदमी के रूप में पहचाने जाओगे। भीमसेन कहने लगा, ठीक है बाबा,
मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि जिन लोगों का मैंने धन चुराया है वे कौन थे और कहाँ के निवासी थे। सन्यासी कहने लगे, तुम ऐसा करो, चुराया हुआ धन गरीबों और दीन दुखियों में बांट दो। भीमसेन कहने लगा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। मित्रों, भगवान शिव कहने लगे, भीमसेन ने ऐसा ही किया और भेष बदलकर एक शहर में गया। अपने साथ लाए गए सारे धन को उसने गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। सारा धन बांटने के बाद भीमसेन वापस सन्यासी के पास उस वन में आया और बोला, हे बाबा जी, मुझे अपनी शरण में ले लो। मैंने अब तक कोई भी अच्छी बात नहीं सीखी है। मुझे अच्छी ज्ञान भरी बातें सिखाकर मेरे जन्म को सार्थक बना दो। इधर सन्यासी ने उसे अपना शिष्य बना लिया और सन्यासी बोले, हे भीमसेन, जहां तक हो सके वहां तक दूसरों की मदद करो, दीन गरीबों की सहायता करो। यही मानवता की सच्ची सेवा है, यही धर्म के द्वार का रास्ता है और यही भगवान की सेवा है। मित्रों, भीमसेन ने सच्चे हृदय से सन्यासी की सेवा की और सन्यासी की छत्र छाया में उसने 5 वर्ष बिताए। इसी बीच में वो सन्यासी की कृपा से बहुत बुद्धिमान और सच्चे चरित्र वाला मनुष्य बन चुका था। तब एक दिन सन्यासी ने भीमसेन से कहा, हे भीमसेन, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई है। भीमसेन कहने लगा, हे महाराज, मैं शिक्षा का मूल्य कैसे चुकाऊंगा। महात्मा कहने लगे, हे बेटा, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, ये तो अमूल्य है। भीमसेन ऋषि के साथ वहां रहकर उसने शिक्षा प्रारंभ की। साथ ही वो आश्रम के कामों में महात्मा की मदद भी करता था। मित्रों, ये वही भीमसेन था जो राजा के महल से रूठ करके चला आया था। जंगल में रहने के बाद एक डाकू बन गया था, लेकिन सन्यासी की कृपा से वर्षों बीत गए और धीरे धीरे वो एक अच्छे चरित्र वाला इंसान बन गया और वो धीरे धीरे युवा बन गया। एक दिन सन्यासी ने कहा, हे भीमसेन, आज तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण होती है और मुझे गर्व है कि तुम मेरे सबसे योग्य और बुद्धिमान शिष्य हो। अपनी बुद्धि का उपयोग कर तुम कठिनाइयों में भी सफलता प्राप्त कर सकोगे। ये मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब तुम एक आदर्श पुरुष के रूप में परिवर्तित हो चुके हो। भीमसेन कहने लगा, हे गुरुदेव, अब मुझे क्या करना है। सन्यासी कहने लगे, हे भीमसेन, अभी तुम युवा हो, अभी तुम्हारे आगे एक बहुत लंबा जीवन पड़ा हुआ है, इसीलिए अब तुम्हें कोई कार्य करके अपना जीवन यापन करना होगा। भीमसेन ने निराश होते हुए कहा, हे गुरुदेव, सब जगह मैं एक डाकू के रूप में बदनाम हूँ, भला मुझ जैसे आदमी को कौन काम देगा। गुरुजी कहने लगे, जाओ, अपनी उस बुद्धि के बल के सहारे जीवन के कुरुक्षेत्र में सफल योद्धा बनकर उतर जाओ। फिर उसने निश्चय किया कि वह वीरपुर जाएगा। वीरपुर वही राज्य था जहाँ के राजा ने एक दिन बचपन के समय में भीमसेन को आश्रय दिया था, लेकिन उसकी रानी ने अपमानित करके भीमसेन को निकाल दिया था। जब भीमसेन वीरपुर में पहुंचा तब उसे मालूम हुआ कि वहां के मंत्री की मृत्यु हो चुकी है और इसीलिए मंत्री का पद खाली पड़ा हुआ था। राजमहल की राज्यसभा में आज मंत्री के खाली हुए पद पर योग्य उम्मीदवार का चुनाव करना था। हरी इच्छा से भीमसेन भी उसी समय राजा के दरबार में पहुंच गया था और वहां पर जो भी हो रहा था उसे भीमसेन बड़े ध्यान से देख रहा था। उस समय राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके सेनापति कहने लगा, महाराज, मंत्री की अकस्मात मृत्यु से मंत्री का पद रिक्त हो गया है। ये पद ज्यादा दिनों तक खाली नहीं रखना चाहिए। राजा कहने लगा, सेनापति जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तक जो परंपरा चली आ रही है उसी के अनुसार मंत्री के पुत्र वीर सिंह को मंत्री का पद सौंपा जाएगा। सेनापति कहने लगा, हे महाराज, वीर सिंह इस पद के लायक है। राजा कहने लगे, चाहे लायक हो या ना हो, राज्य की ये परंपरा के अनुसार ये पद उसे ही सौंपा जाएगा और हम दरबार में इसकी घोषणा भी करेंगे। इतने में भीमसेन आगे बढ़ा। भीमसेन कहने लगा, हे महाराज, आपकी जय हो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। राजा कहने लगा, ठीक है, बोलो, क्या कहना चाहते हो। तब भीमसेन कहने लगा, हे महाराज, समय के साथ साथ पुरानी परंपराओं को भी बदल देना चाहिए, इसी में ही समझदारी है। तब एक युवक कहने लगा, मेरा नाम किशोर है महाराज, और मैं मंत्री पद के लिए अपना नाम पेश करना चाहता हूँ। मित्रों, भीमसेन ने अपना नाम किशोर बताया था।
ताकि राजा विक्रमाजीत उसे पहचान न सकें। बहुत समय हो चुका था, तब तक राजा विक्रमाजीत बूढ़े हो चुके थे। फिर भीमसेन कहने लगा, हे महाराज, आप जैसे चाहें वैसे ही मेरी परीक्षा ले सकते हैं। यदि मैं आपकी परीक्षा में खरा उतरा तो ठीक है, अन्यथा आप मुझे जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर है। राजा कहने लगे, हे नवयुवक, तुमने जो राज्य के परंपराओं के बदलने की सलाह दी है हम उसे मानते हैं। उस सलाह पर हम तभी अमल कर सकते हैं जब तुम हमारे द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। हम वीर सिंह और तुम्हारी दोनों की परीक्षा लेंगे। तुम दोनों में जो भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे ही हम अपने राज्य का मंत्री बनाएंगे। राजा विक्रमाजीत के आदेश पर सोने की म्यान में रखी हुई 2 तलवारें तुरंत राज दरबार में पेश की गईं। तब राजा विक्रमाजीत ने वीर सिंह को एक तलवार दी और कहा, हे वीर सिंह, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना है और वहां के समीप राज्य केसरपुर में जाकर वहां के राजा केसर सिंह को ये भेंट देकर आना है। उसके बाद महाराज ने एक सोने की तलवार किशोर को दी और कहा, हे किशोर, तुम्हें पश्चिम दिशा के सीमावर्ती राज्य विशालपुरम में जाकर राजा विशाल तक यह भेंट पहुंचानी है। दोनों उसी समय तलवारें लेकर अपनी अपनी दिशाओं की ओर चल दिए। जब वीर सिंह उत्तर दिशा में स्थित केसरपुर राज्य के दरबार में पहुंचा तब उसने वहां के राजा से कहा, हे राजन, मैं चंद्रपुर के राजा विक्रमाजीत के द्वारा भेजा गया राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए ये सोने की तलवार उपहार में भेजी है। राजा कहने लगा, हे राजदूत, हम आपके महाराज के इस उपहार को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब महाराज ने तलवार को म्यान से निकाला तो उन्होंने देखा कि उसकी नोक पर लाल रंग लगा हुआ है। राजा कहने लगे, हे राजदूत, ये क्या है? तलवार की नोक पर ये लाल रंग क्यों लगा हुआ है? हे राजदूत, मुझे बताओ, हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। ये लाल रंग का क्या अर्थ है? तब वीर सिंह मन ही मन में सोचने लगा, तलवार पर लगे हुए इस लाल रंग का मतलब क्या हो सकता है? मैं इसका मतलब नहीं जानता। फिर भी इस समय राजा केसर सिंह के जवाब का उत्तर देना ठीक नहीं होगा। ये सोचकर उसने कहा, हाँ राजन, लाल रंग का यही रहस्य है कि या तो आप हमारे राजा की तलवार की शक्ति स्वीकार कर लें, वरना हमारे महाराज की खूनी तलवार आपके राज्य में खून की नदियां बहाने से नहीं चूकेगी। और मैं ये बात आपको सत्य बता दूं कि अब युद्ध भूमि में ही शीघ्र तलवार की धार का फैसला होगा। राजा कहने लगे, सेनापति जी, राजा विक्रमाजीत ने लाल रंग की तलवार भेजकर हमें युद्ध की चुनौती दी है और आप आज से ही सेना का संगठन शुरू कर दो। हम बहुत जल्द वीरपुर पर आक्रमण करने की योजना बनाएंगे। यह सुनकर वीर सिंह घबरा कर वहां से चले गए। वहीं दूसरी ओर जब भीमसेन विशालपुरम पहुंचा और वहां के राजा के सामने पेश हुआ तो राजा ने कहा, हे राजदूत, इस तलवार की नोक पर लगा लाल रंग हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है? भीमसेन ने गहरी सोच में पड़ने के बाद कहा, हे महाराज, हमारे राजा आपका बहुत सम्मान करते हैं। ये तलवार उसी सम्मान का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगाने का मतलब है कि हमारे राजा और उसका राज्य आपकी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजा ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके राजा की इस मित्रता की तलवार को तहे दिल से स्वीकार करता हूँ और हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके राजा का सच्चा मित्र बनूं और मेरा तन मन हमेशा उनके लिए समर्पित रहेगा। इसके बाद राजा कहने लगा, हे राजदूत, मैं आपके राजा के लिए सेना की एक टुकड़ी और कुछ बहुमूल्य उपहार भेंट करना चाहता हूँ। भीमसेन ने राजा को धन्यवाद कहा और वो सेना की टुकड़ी और बहुमूल्य उपहारों के साथ वीरपुर की ओर चल पड़ा। मित्रों, भगवान शिव कहने लगे, हे गाय, इधर केसरपुर की सेना ने वीरपुर की ओर कूच कर दिया। जैसे ही ये दोनों वीरपुर में पहुंचे तब राजा ने कहा, कहो वीर सिंह, केसरपुर के राजा ने तुमसे क्या कहा? तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग का तुमने उन्हें क्या अर्थ बतलाया? तब वीर सिंह ने सारी बात उन्हें विस्तार से बताई। राजा कहने लगे, अरे मूर्ख, ये तुम क्या कह रहे हो? केसर सिंह शीघ्र ही हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। उसी समय एक गुप्तचर आया, हे महाराज, केसरपुर की विशाल सेना वीरपुर की तरफ बड़ी चली आ रही है। राजा कहने लगे, ओह, अब क्या होगा? इतनी शीघ्र तो हम अपनी भी सेना को संगठित नहीं कर सकते। तब वहां पर मौजूद भीमसेन कहने लगा, महाराज घबराइए नहीं, मैंने विशालपुरम के राजा को तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग के बारे में जब जानकारी दी तो उन्होंने खुश होकर अपनी सेना की एक टुकड़ी मेरे साथ भेज दी है।
वह टुकड़ी अब भी महल के बाहर खड़ी है। हे महाराज, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। कृपया सेनापति जी को निर्देश दें कि वे केसर नगर की सेना से युद्ध करें। मैं अपने साथ लाई गई सेना के साथ केसरपुर पर हमला करूंगा। इस दोहरे हमले से केसरपुर की सेना हमारा सामना नहीं कर पाएगी और इस परिस्थिति में विजय हमारी ही होगी। जैसा कि भीमसेन ने सोचा था, युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद महाराज विक्रमाजीत ने वीर सिंह और भीमसेन को महल में बुलाया। महाराज ने कहा, भीमसेन, तुम्हारी वजह से ही हमें जीत हासिल हुई है। हम तुम्हें मंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। वीर सिंह कहने लगा, हे महाराज, ये तो मेरे साथ अन्याय है। राजा कहने लगे, मैंने तुम दोनों को एक जैसी भेंट देकर राजाओं को देने के लिए कहा था, किंतु तुम दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि से उन भेंटों का अलग अलग अर्थ निकाला। किशोर ने बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से काम लिया, जबकि वीर सिंह, तुमने अपनी मूर्खता से केसरपुर के राजा को सदैव के लिए हमारा शत्रु बना दिया। अब बताओ, हम तुम्हें वीरपुर का मंत्री कैसे बनाएं? वीर सिंह चुपचाप खड़ा रहा। उसकी जुबान पर कोई जवाब नहीं आया और सिर झुकाकर चुपचाप दरबार से निकल गया। तब महाराज ने घोषणा की, हम किशोर को चंद्रपुर का नया मंत्री बनाते हैं। मित्रों, उसी रात को किशोर के मंत्री बनने के सम्मान में उसे राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। तब महारानी ने स्वयं अपने हाथों से किशोर को भोजन परोसा। मंत्री बने हुए किशोर ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं भोजन चांदी की थाली में करने के अपेक्षा सोने की थाली में करना पसंद करूंगा। राजा कहने लगे, ठीक है, हम उसका भी प्रबंध किए देते हैं। मित्रों, जब भीमसेन को सोने की थाली में भोजन परोसा गया, तब उसने कहा, देखिए महारानी जी, वह दिन आ ही गया जिसके बारे में आपने कभी मना किया था। महारानी कहने लगी, आप क्या कह रहे हैं मंत्री महोदय? मंत्री कहने लगा, हे महारानी, जरा याद कीजिए कि आज से 15 वर्ष पूर्व आपने भीमसेन नामक बालक को पत्ते पर भोजन परोसा था। महारानी कहने लगी, ओ हाँ, याद आया। उस दृढ़ बालक ने तब उस भोजन को खाने से मना कर दिया था और कहा था कि वह तभी इस महल में भोजन करेगा जब उसे सोने की थाली में भोजन परोसा जाएगा। महारानी कहने लगी, हे मंत्री जी, लेकिन ये बातें आपको कैसे पता? भीमसेन कहने लगा, हे महारानी, मैं वही बालक भीमसेन हूँ। मित्रों, तब राजा विक्रम सिंह ने महारानी से कहा, हे महारानी, देखो, जिस बालक को आपने अहंकारी समझा था वो आज इस राज्य का मंत्री है। मंत्री कहने लगा, हे महाराज, यदि महारानी ने उस समय मुझे लज्जित नहीं किया होता तो शायद मेरे मन में ऊंचाइयों को छूने की तीव्र इच्छा नहीं जागृत होती। मैं तो महारानी जी का एहसानमंद हूँ और ये आपकी विनम्रता है। मित्रों, इस तरह मंत्री ने कुशलता पूर्वक मंत्री का पद संभाला। फिर एक दिन राजा विक्रमाजीत ने भीमसेन को एक पत्र दिया कि तुम ऊधमपुर राज्य जाओ और वहां के राज्य में चोरी चपाटी बहुत बढ़ रही है। कृपया तुम जाकर अपने विवेक से उस राज्य को चोरों से मुक्त कराओ, क्योंकि वहां के राजा ने मुझे पत्र लिखकर भेजा है और मुझसे सहायता मांगी है। मित्रों, इधर भीमसेन ऊधमपुर की ओर चल पड़ा। वह ऊधमपुर जाकर राजा शशिकांत सिंह से जाकर मिला और बोला, हे महाराज, राजा विक्रमाजीत ने आपके नाम यह पत्र भेजा है। राजा कहने लगे, तो राजा विक्रमाजीत ने तुम्हें मदद के लिए भेज दिया है? इधर भीम से पत्र लेकर राजा ने उस पत्र को पढ़ा जिसमें लिखा था, यह पत्र लेकर जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है वो 5 वर्ष से मेरे पास मंत्री के पद पर है। मेरे साथ 5 वर्ष बिताने के बाद अब उसका मन पूरी तरह से साफ हो गया है और मेरी शिक्षा से उसकी बुद्धि तीव्र हो गई है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसे आप अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लें। आपका हितैषी राजा विक्रमाजीत। पत्र पढ़ने के बाद राजा सोचने लगे, ये आदमी एक समय के लिए बहुत विख्यात डाकू रहा है और फिर एक राज्य में मंत्री रहा है। क्या इसे एक विशेष सलाहकार के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना ठीक रहेगा? लेकिन तभी उनके दिमाग में दूसरा विचार आया। पूर्व में चाहे ये आदमी कुछ भी रहा हो, लेकिन जब राजा विक्रमाजीत जैसे अनुभवी आदमी ने बताया है तो निश्चय ही ये उपयोगी होगा। मन में ये विचार आते ही उन्होंने भीमसेन से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? भीमसेन कहने लगे, जी महाराज, मेरा नाम भीमसेन है। राजा कहने लगे, हे भीमसेन, आज से मैं तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करता हूँ। भीमसेन कहने लगे, महाराज, तब तो मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ। मित्रों, उस दिन राजा शशिकांत सिंह भीमसेन के साथ राज दरबार में पहुंचे और उनसे कहा, हे भीमसेन, आज से तुम यहीं पर बैठा करोगे। मित्रों, भीमसेन ने अपना स्थान ग्रहण कर ही पाया था, तब तक
कुछ लोग अपनी शिकायतें लेकर आ गए। उनमें 3 पुरुष और एक वृद्ध महिला थी। एक पुरुष ने आगे बढ़कर महाराज से कहा, हे महाराज, इस बूढ़ी महिला ने हमारा सारा धन हड़प लिया है, कृपया न्याय करें और हमें हमारा धन वापस दिलवाइए। महाराज कहने लगे, हमें पहले पूरी जानकारी दो, तब हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। इस पर वृद्ध महिला आगे बढ़कर बोली, हे महाराज, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैं शुरू से ही आपको पूरी बात बताऊंगी। और उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। हे महाराज, ये 4 व्यापारी आपके राज्य में व्यापार करने आए थे और आपके राज्य में आकर इन्होंने भारी मुनाफा कमाया, जिससे उनके पास काफी धन इकट्ठा हो गया। फिर बुढ़िया कहने लगी, एक दिन ये चारों लोग अपना संपूर्ण धन लेकर उसके पास आए। उन्होंने मुझसे कहा, हे बुढ़िया माँ, हम इस राज्य में नए हैं और हमारे पास काफी धन है, कृपया हमारे धन की रक्षा करो। बुढ़िया ने पूछा, मैं रक्षा कैसे करूं? इन चारों ने कहा, हम तुम्हारे आंगन में अपना धन गाड़ देंगे और जिस दिन हम चारों एक साथ आकर तुम्हारे घर से अपना धन मांगे, उस दिन तुम हमें हमारा धन वापस कर देना। यदि हम में से कोई एक आकर धन मांगे तो उसे मत देना। बुढ़िया ने उनकी बात सुनने के बाद कहा, ठीक है, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? तो उन चारों ने कहा, हे बूढ़ी माँ, धन रखने के बदले में मैं तुम्हें कुछ धन देंगे। तो बुढ़िया ने कहा, ठीक है। फिर इन्होंने घर में गड्ढा खोदा, 2 बड़ी पोटलियां धन से भरी हुई और उसी गड्ढे में रखकर मिट्टी से ढक दिया। फिर वो चारों कहने लगे, हे बूढ़ी माँ, हम रोजाना शाम को यहाँ भोजन करने के लिए आया करेंगे। बुढ़िया ने कहा, ठीक है। फिर रोज शाम को वे चारों भोजन करने आते तो बुढ़िया से पूछते, हे बूढ़ी माता, हमारा सारा धन सुरक्षित तो है ना? बुढ़िया कह देती, हाँ, तुम्हारा पूरा धन सुरक्षित है। एक दिन जब चारों व्यापारियों ने उस खजाने की जगह को खोदा तो वहां पर धन अभी भी वैसा ही था जैसा छोड़ा गया था। अब उन्हें उस बुढ़िया की ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं रहा। उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उन चारों ने उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, हे बूढ़ी माँ, ये सोने की मुद्राएं रख लो और ये तुम्हारे काम आएंगी। बूढ़ी माँ कहने लगी, जुग जुग जियो मेरे बेटो। लेकिन उन चारों में से एक के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, यदि वो बूढ़ी माँ को धोखा देकर सारा धन हड़प ले तो उसकी जिंदगी बिना किसी मेहनत के आराम से गुजरेगी। एक दिन वे चारों व्यापारी घर के बाहर एक पेड़ के नीचे चौपड़ खेल रहे थे। तभी उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि तुम बूढ़ी माँ से जाकर कह दो कि वह जल्दी से खाना बना दे, बहुत भूख लग रही है। दूसरा कहने लगा, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। और वो घर की ओर चल दिया। वह सोच रहा था कि ये सबसे अच्छा मौका है। इधर उसके साथी बाहर व्यस्त हैं। इसी समय वह अकेले धन को हड़प सकता है। घर के अंदर पहुंचकर उसने बूढ़ी माँ से कहा, हे बूढ़ी माँ, हमें इस समय सारे धन की आवश्यकता है। मेरे साथियों ने मुझे धन लाने के लिए भेजा है। बूढ़ी माँ कहने लगी, हे बेटा, सारे धन की एक साथ तुम लोगों को क्या आवश्यकता पड़ गई? वो आदमी कहने लगा, यदि मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो बाहर जाकर तुम मेरे साथियों से पूछ लो। तब बुढ़िया घर के दरवाजे पर आई और बाहर बैठे चौपट खेल रहे व्यापारियों से बोली, हे बेटाओ, तुमने इससे जो कहा है वो ठीक है? चारों ने कह दिया, हाँ बूढ़ी माँ, ठीक है, लेकिन जरा जल्दी कर दो। तब बुढ़िया घर के अंदर आई। तुम्हारे साथी भी तुम्हारी बात का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए गड्ढे को खोदकर तुम अपना धन ले जा सकते हो। अच्छा बूढ़ी माँ, ठीक है। और वो व्यक्ति मन ही मन में सोचने लगा कि मेरी चाल कामयाब हो गई। वो व्यक्ति एकदम से गड्ढा खोदने में जुट गया। बड़ी तेजी के साथ उसने गड्ढा खोद लिया और धन के 2 बड़े बड़े थैले निकालकर बाहर रख दिए और बूढ़ी माँ से बोला, हे माँ, तुम जरा 1 लोटा पानी ला दो, मुझे बड़ी तेज से प्यास लग रही है। बूढ़ी माँ कहने लगी, अभी लाई बेटा। और फिर बुढ़िया पानी लेने चली गई। इतने में उस व्यक्ति ने दोनों धन से भरे हुए थैले उठाकर घर के पीछे एक घोड़ा खड़ा था, उसकी पीठ पर लाद कर वो वहां से तुरंत फरार हो गया। दूसरी ओर उसके साथी जो बाहर बैठकर चौपट खेल रहे थे, वो सोचने लगे कि मेरा मित्र अभी तक क्यों नहीं लौटा। उन्होंने कहा, चलो अब तक तो खाना तैयार हो गया होगा, चलो हम सब अंदर चलते हैं। वो तीनों अंदर गए और बूढ़ी माँ से बोले, खाना तैयार है क्या? हे बूढ़ी माँ, हमने तो बहुत पहले अपने मित्र को भेजा था, आपसे खाना बनाने के लिए कहा था। बुढ़िया कहने लगी, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, वो व्यक्ति तो सारा धन लेकर तुम्हारे पास गया है। जब तीनों व्यापारी ये बात सुनते हैं तो सदमे में पड़ जाते हैं और बुढ़िया से कहा, हे बूढ़ी माँ, तुमने उसे अकेले सारा धन क्यों सौंप दिया? बूढ़ी माँ कहने लगी, मैं तो दरवाजे पर आई थी, लेकिन तुम लोगों ने कहा, हाँ ठीक है, जल्दी करो। वो तीनों कहने लगे, हे बूढ़ी माँ, हमने तो केवल खाना जल्दी बनाने के लिए कहा था।
बूढ़ी माँ कहने लगी, क्या तुम्हारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया है? फिर बुढ़िया ने राजा के दरबार में अपनी पूरी कहानी करते हुए कहा, हे महाराज, यही है सारी कहानी, बताइए इस घटना में मेरा क्या दोष है? भगवान शिव कहने लगे, हे गाय। उसके बाद तीनों व्यापारी कहने लगे, ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, अवश्य ही इसे ये बात पता है कि मेरा मित्र धन लेकर कहाँ गया है। महाराज, आप हम सब पर दया करें, इससे हमारा सारा धन वापस दिलवाने की कृपा करें। महाराज सोचने लगे, ये तो बड़ा विचित्र कहानी है, मैं कैसे इन लोगों का निपटारा करूं? क्यों ना भीमसेन से इस झगड़े का निपटारा करने के लिए कहूं। इस प्रकार भीमसेन के विवेक की परीक्षा भी हो जाएगी। यही सोचकर उन्होंने भीमसेन से कहा, हे भीमसेन, क्या तुम इन लोगों का झगड़ा सुलटा सकते हो? भीमसेन कहने लगा, अवश्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अवश्य निपटा सकता हूँ। मित्रों, भीमसेन ने बूढ़ी औरत से कहा, हे बूढ़ी माँ, जब चारों व्यापारी तुम्हारे पास धन रखने के लिए आए थे तो उन्होंने तुमसे क्या कहा था? बूढ़ी माँ कहने लगी, जी, इन्होंने कहा था कि ये सारा धन हम तुम्हारे आंगन में गाड़ जाएंगे और जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी उस धन को देना, किसी एक के मांगने पर मत देना। भीमसेन कहने लगे, क्यों भाइयों, ये बूढ़ी माँ कह रही हैं, ये बिल्कुल सच है, तुम्हें कुछ कहना है? वो तीनों कहने लगे, हमें कुछ नहीं कहना श्रीमान, बूढ़ी माँ ने जो भी आपको बताया है वो सर्वथा सत्य है, लेकिन इसने हम तीनों से पूछे बिना ही हमारे चौथे साथी को सारा धन दे दिया, केवल यही हमारी शिकायत है। तुम लोगों ने क्या बूढ़ी माँ से कहा था कि हम चारों के एक साथ आकर मांगने पर ही धन देना, अन्यथा नहीं देना? हाँ, यही सच है। उसी तरह तुम सब आकर बूढ़ी माँ से जब पैसे मांगो तभी उसे तुम्हें पैसे देने हैं, अन्यथा नहीं। तीनों कहने लगे, जी महोदय। भीमसेन कहने लगे, फिर आप तीनों यहाँ बूढ़ी माँ की शिकायत लेकर क्यों आए हैं? अपने चौथे साथी को साथ लेकर आओ और तब सभी मिलकर उससे अपने पैसे मांगो। यदि उस समय बूढ़ी माँ पैसे नहीं लौटाती है तब उसे दोषी माना जाएगा। तीनों व्यापारी इस बात पर विचार करने लगे, इस व्यक्ति ने बड़े चालाकी से हमें हमारे ही शब्दों में फंसा दिया। तब बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटे, तुमने सही फैसला लिया, भगवान तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। जब व्यापारी सिर झुकाकर वहां से जाने लगे तब भीमसेन ने कहा, रुको, मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। क्या कोई अपनी मेहनत की कमाई हुई धनराशि किसी अजनबी के घर में छुपा आएगा? धन की सुरक्षा के और भी उपाय होते हैं, सच सच बताओ, तुम्हें ये धन कहाँ से मिला? वो तीनों कहने लगे, महाराज, मैंने व्यापार से ये धन कमाया है, यही सर्वथा सच है। भीमसेन कहने लगा, सच बताओ, अन्यथा मैं तुम्हारी खाल खींचकर भूसा भरवा दूंगा। वो तीनों कहने लगे, नहीं महाराज, हम सच कह रहे हैं। भीमसेन ने फिर कहा, जल्लादों को बुलवाओ, वही इनसे सच उगलवाएंगे। वो तीनों कहने लगे, नहीं, जल्लादों को मत बुलवाओ, हम सच बताते हैं। तब वो तीनों कहने लगे, हे महाराज, सच ये है कि हम चारों साथियों का एक चोरों का गिरोह है और जो धन हमारा चौथा साथी लेकर फरार है वो धन भी चोरी से ही इकट्ठा किया हुआ था। महाराज कहने लगे, ओह, तो तुम लोग चोर हो? वो बोले, जी महाराज। महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि इन तीनों को कारागार में डाल दिया जाए और उस वृद्ध महिला को पूरी इज्जत के साथ राजमहल से विदा कर दिया गया। महाराज ने भीमसेन से कहा, हे भीमसेन, तुम परीक्षा में खरे उतरे, तुम्हें हमने अपना विशेष सलाहकार बनाकर सर्वथा उचित किया है, हमें इस फैसले पर सदैव गर्व रहेगा। उस दिन के बाद राजा शशिकांत सिंह भीमसेन से सलाह लेकर ही अपना प्रत्येक कार्य आगे के लिए बढ़ाते हैं। फिर भीमसेन जो डाकू था, अब वो दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी कहलाने लगा। तब भगवान शिव कहने लगे, हे गाय, इस कहानी के माध्यम से मैंने तुम्हें ये बताया कि मनुष्य के कर्म ही मनुष्य के दुखों का अंत है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करता है, साधुओं की संगत करता है और संतों के बताए हुए रास्ते पर चलता है तो उसके दुखों का अंत निश्चित हो जाता है। और जो लोग दूसरे के लिए रास्ते में कांटे लगाते हैं तो सबसे पहले उन कांटों की चुभन उसे ही होती है जो दूसरे के लिए लगाता है। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और बड़ी ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।